सैम्पल क्वेश्चन पेपर 12 शुरू कर रहे हैं। ये पहले वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, नंबर ए। तो इसमें 20 ठो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स करके है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है इफ ACF 306 एंड 657, इसका ACF बोल दिया 9, LCM कितना होगा पूछ रहा है। तो LCM क्या होता है? LCM इज इक्वल टू होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय HCF। मतलब LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो यहाँ से LCM निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय HCF हो गया। तो नंबर क्या क्या है? ये है दोनों नंबर 657 और HCF कितना दे दिया 9। तो 9 से हम यह नंबर काटते हैं तो 9 होगा 3 36। तो फाइनली 657 इंटू 34 तो आ रहा है कितना 7 2 20 24 26। इधर हो गया 7 2 19। तो 8 हो गया इधर 3 12 13 3 हते 1 2 2। तो ये आ जाएगा 22338 22338। अच्छा, ये वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, पहले वाले ऑप्शन ही है, ठीक है। अच्छा, ए का पहले वाला ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, नंबर 2 में देखते हैं क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन क्वेश्चन इज इतना। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोगों का होता था, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ जो होता है और नहीं होता है, इन दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पर कुछ माने जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन का करेक्ट होने का, उसका प्रोबेबिलिटी बोल दिया 12x/12, और जो नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी बोल दिया 2/3। तो इसका सम ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ से x/12 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। 3 LCM दर हो गया, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/3 हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/3। तो x इक्वल टू आ गया 4। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 3 में देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5 देन द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 और 1 है, तो 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस p माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, इधर रूट दिया तो इधर 5 रहने दें। अभी बोथ साइड को स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर 5 का रूट हो जाए 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर हो गया 3 स्क्वायर और इधर p स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो फाइनली p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर। अच्छा, पहले p स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो ये आ जाएगा, ये स्क्वायर है, तो ये 25 माइनस 9 इक्वल टू हो गया 16। तो p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस है लेकिन फिर भी प्लस माइनस दिया। अगर नॉर्मली कोई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हुआ है, लेकिन नॉर्मली अगर कोई डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ प्लस माइनस होगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसके लिए होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस माइनस चलता है। डिस्टेंस मतलब यहाँ से समझ लीजिए इधर जाना है तो प्लस या माइनस हो सकता है, इधर से ये मतलब ये जो p है, ये p क्या है, इस पॉइंट है, माने ये जो पॉइंट है। तो इसका मतलब है माने ये जो पॉइंट है
ये जो पॉइंट है ये 1.10 है, तो 10 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कहीं हो जाएगा, समझ लीजिए 1,0। और दूसरा जो पॉइंट है 4,5 4,p, तो आइदर 4, यहाँ पर आया 4,4, हाँ तो 4,4 होगा या 4,-4 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है माने मतलब ये पहले दिया था 4,p, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट 4 पहले तो एक तो 4 आया है, 1 2 3 4 यहाँ पर आया, फिर ये जो p है, ये माने ये दोनों का डिस्टेंस, मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों का डिस्टेंस बोला है 5 यूनिट। तो यहाँ से एक तो पॉइंट है, ये पहले वाला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक्स आया, वाई हम लोग बोल रहे हैं इधर प्लस 1 2 3 4, तो यहाँ पर बोल दिया 4, तो ये क्या हो गया 4,4। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है, ठीक है। फिर ये जो माइनस होगा, यहाँ से भी तो सेम डिस्टेंस ही आएगा, यहाँ पर अगर ये जो पॉइंट है 4,-4, ये भी सेम डिस्टेंस ही होगा, तो ये भी 5 होगा, तो इसीलिए प्लस माइनस यूज होगा यहाँ पर। लेकिन ओरिजिनली जो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला जब दूसरा कुछ अगर निकालेंगे, वहाँ पर डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन दूसरा जगह कभी भी प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के लिए प्लस माइनस यूज होगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। ये वाला ठीक है, 3 नंबर हो गया, अभी 4 नंबर देखते हैं क्या है। नंबर 4 में बोल रहा है व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक if 3 piece of timber 42 इतना इतना log have to divided into plank of the same length। अच्छा, ये जो 3 आपका लॉग है, मतलब काठ का जो टुकड़ा है, इसको इक्वली माने इसको पार्ट करना है, ठीक है। पार्ट करना मतलब इसको डिवाइडेड करना है, लेकिन उसके लिए इक्वल नंबर, माने ये इक्वल नंबर होना चाहिए, माने मतलब इक्वल नंबर मतलब इसमें भी अगर 10 निकल आया, इसको भी 10 निकल आएगा, इसके माने 10 मतलब 10 का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, लॉक का जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। तो इसको एच शेप करते हैं, तो एच शेप करने से अलग अलग ही कर लेते हैं। तो ये 2 से करने से आ जाएगा कितना 21, फिर 3 7, इसको 7 7, इसको 3 करने से 2 1, फिर 3 3, तो यहाँ पर 7 आपका एच शेप आ जाएगा, कॉमन जो है वो एच सी एफ इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 इसका जो मिनिमम लेंथ होगा वो 7 करके होगा, मतलब 7 करके इसको डिवाइडेड करेंगे, इसको भी डिवाइडेड करेंगे, इसको भी डिवाइडेड, तब इक्वल लेंथ का डिवीजन होगा, ठीक है। तो इसमें से मैंने अभी पूछा है कितना डिवीजन करने के बाद कितना प्लैंक, मतलब कितना टुकड़ा आएगा, सेम लेंथ का कितना टुकड़ा आएगा। तो ये 7 से अगर डिवाइडेड करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइडेड करेंगे तो ये 6 लॉग आ जाएगा, यहाँ पर 6 नंबर आ जाएगा। ये 42 को अगर 7 से डिवाइडेड करेंगे 6 आएगा, मतलब 6 तो टुकड़ा टुकड़ा आ जाएगा। ये 7 से फिर इसको जब डिवाइडेड करेंगे ये आ जाएगा, ये दोनों मिला के 6 आया, यहाँ पर 7 से डिवाइडेड करेंगे ये तो चला गया, तो ये आ जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। इधर 7 से डिवाइडेड करेंगे तो आ जाएगा कितना 9, तो इधर 7 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 9 हो गया, तो तीनों को जोड़ते हैं तो इतना टुकड़ा आ जाएगा। तो हो गया कितना 6 6 12 13 13, और इधर 9 13 9 में 22, तो 22 क्वांटिटी आ जाएगा, नंबर सी, ठीक है। ये नंबर सी हो गया, 4 का सी, ठीक है। अच्छा इसका कितना दिया था, 1 मिनट,
इसका भी सी, ठीक है, 3 का सी था और इसका भी सी है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप समझ गए ये जो इतना लॉग जो लेंथ दे दिया, इसको इक्वल लेंथ का टुकड़ा करना है जो उसमें कोई वेस्टेज नहीं हो, ठीक है। और मैंने मतलब ये अगर 24 को ऐसे करेंगे तो वो जो नंबर होगा, माने जो जिससे हम लोग टुकड़ा करेंगे, जिस लेंथ से टुकड़ा करेंगे, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई वेस्टेज नहीं होगा, इसमें भी कोई वेस्टेज नहीं होगा। तो वो 7 सेंटीमीटर मीटर करके एक माने टुकड़ा का लेंथ होगा 7 सेंटीमीटर। तो 42 को अगर 7 सेंटीमीटर करके ऐसे 7 मीटर करके करेंगे तो 6 टुकड़ा आ जाएगा। फिर 49 को करेंगे तो 7 टुकड़ा आ जाएगा। और 63 को करेंगे तो 9 टुकड़ा आ जाएगा। तो ये सब मिला के कितना टुकड़ा टोटल होगा वो पूछ रहा था, तो 22 टुकड़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 5 में बोल रहे हैं एलसीएम ऑफ ये वायर एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, एलसीएम पूछा है, एक्स स्क्वायर, फिर 4 एक्स जेड स्क्वायर, 5 वाई स्क्वायर जेड, इसका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम में पहले वाला जो नंबर है वो तो सेम ही चला जाएगा, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है कुछ। तो 3 × 4 × 5, और मैक्सिमम जो नंबर है, मैंने एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो लेना है। तो एक्स पावर है एक्स स्क्वायर, इधर एक्स है और इधर एक्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर मैंने पावर मैक्सिमम आ जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई भी वाई स्क्वायर है मैक्सिमम, और जेड का भी जेड स्क्वायर है मैक्सिमम। तो फाइनली आ जाएगा कितना आपका 12, 4 3 6 12, 5 और 60 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन हो गया 5 का डी, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 में बोल रहा है ये कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ के टेन थीटा देन वैल्यू ऑफ के। ये फॉर्मेट में मतलब मल्टीप्लाई में लाना है, और इसमें टेन थीटा भी रहेगा, उसके संग कुछ के मतलब आइदर के का वैल्यू क्या है देखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये दिया हुआ है, ये माइनस है 1 + sin थीटा। तो यहाँ पर 1 - sin थीटा और यहाँ पर 1 + sin थीटा। एलसीएम कर लिया, और यहाँ पर पहले कॉस थीटा रहने दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 1 + sin थीटा -1 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस था, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 कट गया, तो कॉस थीटा और इधर 2 sin थीटा, और नीचे a + b a - b मतलब क्या हो गया 1 - sin²थीटा। a + b a - b मतलब a² - b²। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू है सब। तो फाइनली ये आ गया कॉस थीटा, सामने 2 ले लेते हैं, साइन थीटा, और नीचे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, cos² थीटा लिख सकते हैं। मतलब sin²थीटा हम लोगों को आइडेंटिटी पता है, ये वाला आइडेंटिटी पता है, sin²थीटा + cos²थीटा = 1 होता है। तो ये अगर उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos²थीटा = 1 - sin²थीटा। वही यहाँ पर ये वाला लिखा है, ठीक है। तो cos²थीटा हो गया, यहाँ से एक ठो कॉस कट जाएगा, तो फाइनली 2 sin थीटा और नीचे cos थीटा है, तो आ जाएगा कितना 2 tan थीटा। तो वही पूछा है, यही अगर के tan के संग कंपेयर करेंगे तो tan tan तो ये है, तो के = आ जाएगा 2। तो के का वैल्यू पूछा था, के का वैल्यू 2 आ जाएगा। नंबर बी ऑप्शन, ठीक है, 6 का बी। ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहे हैं एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 and 459 रेस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज इतना देन द अदर नंबर। तो वही चीज है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दो नंबर का
बोल रहा है इधर तो 9 और एचसीएफ 9 दे दिया और एलसीएम 495 459 459, ठीक है। और इधर 2 नंबर में एक तो 7 दे दिया और 1 नंबर अदर नंबर अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या आ जाएगा, अदर नंबर इक्वल टू 9 इंटू 459/27 मल्टीप्लाई किया, ये कटता है तो ये आ जाएगा 3, ये कटने से 153, तो आ जाएगा दूसरा नंबर जो है वो आ जाएगा ये वाला 153 बी ऑप्शन हो जाएगा 7 का बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द रेशियो इन हुईज द एक्स एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, ये तो कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये P एक ठो, P का वैल्यू दे दिया 3,6 और Q का वैल्यू दे दिया 12,-3। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस कहीं काट गया है, एक्स एक्सिस काट करने से क्या होता है, एक्स का वैल्यू रहेगा, वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू 0 आने से वाई का माने एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट हो जाएगा। तो 0 से हम लोग वाई का वैल्यू निकल रहा है तो वाई इक्वल टू, तो ये काट करेगा m/n रेशियो में, कोई भी लिखता है k/1, एक ही बात हो गया, तो हम लोग m/n ही पकड़ लेते हैं। तो m/n के लिए 0 जो माने y का जो वैल्यू है वो कैसे निकलता है, m इंटू -3, तो -m, ये माइनस ही था तो हाँ ठीक है, -m प्लस ये वाला आ जाएगा 6n, ये और ये मल्टीप्लाई किया और पहले ये और ये मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और नीचे m प्लस n सेक्शन फार्मूला का जो फार्मूला होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, 3m प्लस 6n, इधर माइनस है तो इसको इधर ले आते हैं, 3m इज इक्वल टू 6n, तो m/n इक्वल टू आ जाएगा 6/3 2, तो फाइनली m/n इक्वल टू आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो 2:1 आ जाएगा ये सेक्शन m/n, ठीक है। ये आ गया 2:1, मतलब ये बी ऑप्शन हो गया 8 का बी, ठीक है। और इसको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बैठा के आप लोग करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए हम दिखा देते हैं, ये कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्सिस है एक्स, ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दे दिया 3,6, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कहीं पॉइंट है तो ये 3,6 है। और दूसरा पॉइंट जो है 12-3, तो 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर -3 1 2 3, तो यहाँ पर 12,-3, तो ये दोनों पॉइंट को अगर जोड़ेंगे तो एक्स यहाँ पर कहीं काट कर रहा है, तो ये जो काट करेगा यहाँ पर, ये जो काट करेगा यहाँ पर का पॉइंट बोल दिया कितना यहाँ का पॉइंट बोला नहीं, तो एक्स एक्सिस में काट कर, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू तो कुछ माने होगा, तो ये जितना आएगा आएगा, तो एक्स आ जाएगा, लेकिन वाई तो इधर उधर नहीं उठ रहा है, तो इसलिए वाई का 0 आएगा, तो वही 0 से हम लोग इसका डिवीजन कर लेंगे। तो ये m/n यहाँ पर है, तो ये 0 जो पॉइंट है उसके लिए क्या आएगा वो निकालेंगे, तो वही यहाँ से उस टाइप का निकला, तो 0 इक्वल टू m इंटू -3 आ जाएगा, और इधर n इंटू प्लस इंटू 6 आ जाएगा। तो यही है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ आपको क्लियर दिखेगा जो ये दोनों पॉइंट y से कट नहीं रहा है, x से कट रहा है, तो x का वैल्यू रहेगा, y तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम लोग y का वैल्यू 0 बैठाया, ठीक है। तो और यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो 9 में देखते हैं, 9 में बोल रहा है मैक्सिमम सम ऑफ द फॉलोइंग AP सीरीज। अच्छा कोई AP का सीरीज दिया हुआ है, तो ये पहले 20 दिया, फिर 19 1/3 18 2/3 प्लस 18, तो ये कोई डिक्रीज सीरीज है, तो यहाँ पर मैक्सिमम सम कब आएगा ना, ये डिक्रीज सीरीज जो है ये धीरे धीरे करके कमता रहेगा, कम होके एक वन टाइम एक बार वो 0 के करीब आएगा, तो 0 भी हो सकता है या 0 के करीब आएगा,
तो लास्ट जितना पॉजिटिव नंबर है उसको अगर सम करेंगे तो ये मैक्सिमम सम आएगा, ठीक है। और जीरो के बाद मतलब जो लास्ट पॉजिटिव टर्म आएगा या जीरो आएगा उसके बाद से वो नेगेटिव होता रहेगा, तो उसको अगर सम करेंगे ऐड करेंगे तो वो घटता रहेगा सम। तो मैक्सिमम सम कब होगा, जीरो के आसपास या जीरो में, ठीक है। माने एन का वैल्यू जब माने ये एन टर्म जो है वो आइदर पॉजिटिव या जीरो, इस टाइम में मैक्सिमम ये सम देगा, उसके बाद ये घटता रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, तो ये जीरो टर्म कब होगा तब निकाल लेते हैं, माने वो वाला निकाल देते हैं। तो ए एन टर्म समझ लीजिए जीरो है, ठीक है, या जीरो से बड़ा है, इस टाइप का है, तो जीरो ही हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ए एन जीरो होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पर ए तो 20 दे दिया, डी इक्वल टू 19 बाई 1/3 माइनस 20, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 19 प्लस 1/3 है, और इसको भी हम लोग दो, ये जो 20 है इसको भी दो हिस्सों में कर लिया। 19 माइनस 1, 19 माइनस 1 करने से मतलब ये दोनों मिला के -20 है, तो ये कट जाएगा। तो फाइनली इससे -1 प्लस 1/3 है, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, -3 प्लस 1 इक्वल टू -2/3। तो डी का वैल्यू -2/3 है, ठीक है। तो ए एन अगर जीरो पकड़ते हैं तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 20 है, एन माइनस 1 पता नहीं है, डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू -2/3 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये टोटल उधर लेके जा रहे हैं, मतलब ये माइनस है तो उधर लेके प्लस हो जाएगा। तो 20 इज इक्वल टू 2/3 एन माइनस 1, इससे 2 काट देते हैं, 10 हो गया। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 30 हो गया, एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू आ गया कितना, 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। तो 31 टर्म है इसका जीरो, ठीक है। यह जीरो के मैंने अगर जीरो नहीं आता, तो यहाँ पर अगर जीरो नहीं आता तो हम लोग उसको तब जस्ट पहले वाला पकड़ लेते, मैंने जीरो होने के बाद मैंने ये जीरो से मैंने ये 31 टर्म तो जीरो हो गया, ठीक है। अगर जीरो नहीं होता मैंने यहाँ पर अगर फ्रैक्शन आता तो जस्ट पहले वाला हम लोग राउंड फिगर पकड़ लेते, ठीक है। तो ये 31 तक सम अगर करेंगे तो उसका आपका मैक्सिमम सम मिलेगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, यह है फॉर्मूला, ये n का फॉर्मूला है। तो 31 है, सम 31 करना है, तो 31/2 2a मतलब 20 हो गया, प्लस n मतलब 31 माइनस 1 डी इक्वल टू हो गया -2/3। 31/2 इधर आ गया 40 और इधर 30, तो 30 को 3 से कटने से या एक बार कर ही लेते हैं, माइनस कर दिया, इधर 30 इंटू 2/3, तो 3 से 10 हो गया, 31/2 इधर 40 माइनस 20, तो हो गया 31 इंटू 20/2, 10 हो गया, तो 310 आ गया। तो ये इसका मैक्सिमम सम होगा 310, ठीक है, ये वाला। तो ये ऑप्शन है कितना, सी नंबर, तो सी इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 310। अच्छा चलो 10 करते हैं, नंबर 10 में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ इतना, इससे माने ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला ऑप्शन दे दिया, cos टू द पावर 4 माइनस sin टू द पावर 4x, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला में ओपन करते हैं, इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर प्लस a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया। और फिर एक तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वाला क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये आइडेंटिटी है। और ये वाला जो है रहने दीजिए एक बार, ये वाला है। तो अभी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सब कॉस दिया हुआ है, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, फिर -1 -2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हमको साइन नहीं चाहिए। ये जो ऑप्शन मैंने हम लोगों का जो लास्ट में आया है इसमें साइन है, तो साइन हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर सब में कॉस कॉस दिया हुआ है, तो साइन को हटाते हैं। ये तो 1 मल्टीप्लाई होकर सेम हो गया, तो कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, इसको हटाइए, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस, इसको अगर आइडेंटिटी में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये ब्रैकेट उठा देते हैं, -1 + 2 साइन कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों मिला के 2 हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, ये वाला आपका मैंने आंसर आ जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, 10 का ए आ गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोला है एवोल्यूट करने के लिए, तो देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 45/1 प्लस सेक स्क्वायर 45। साइन का 45 क्या मान वैल्यू है 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर हो गया। और ये सेक स्क्वायर का 45 क्या है √2 का स्क्वायर, माने ये एक्चुअली कॉस 45 है, कॉस 45 होने से मैंने नीचे 1/cos 45 है, cos 45 और sin 45 सेम ही वैल्यू है, तो 1/√2 है, तो उल्टा के √2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर 1/4 हो गया और इधर में हो गया 1 + 2, तो ये आपका एलसीएम 4 हो गया, तो 4 - 1 और इधर 3, ये माइनस करने से 3/4 और ये उल्टा होके 1/3 आ जाएगा, तो कट गया 1/4 आंसर आ जाएगा, तो 1/4। अच्छा 1/4 तो नहीं है, तो कुछ गलत होगा क्या, देखते हैं। अच्छा ये वाला 2 होगा, √2 का स्क्वायर करने से 2 आएगा। अच्छा ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला जो है 1/2 आएगा, √2 को स्क्वायर करने से 2 आएगा, और इधर तो 2 ही है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 - 1 एलसीएम करने से, और इधर 3 आ गया, तो ये आ गया 1/2 और इधर 3/1 है, तो ये उल्टा होके 1/2 इंटू 1/3 मतलब 1/6 आ जाएगा। ठीक, अच्छा सी नंबर ऑप्शन हो गया, 11 का सी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट बोल रहा है, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, माने अल्फा बीटा जो हम लोग लिखते थे, अल्फा बीटा क्या लिखते थे -c/a, तो ये वाला c है और ये है, तो c/a मतलब हो गया 3, ये काटने से 3 आएगा, तो प्रोडक्ट इक्वल टू √3 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर 13 में बोला है इफ मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ये, तो ये मीन बोल दिया। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू बोल दिया 8.1। ठीक है, और समेशन ऑफ fi xi, ये क्या बोल दिया 132 इंटू +5k, और समेशन ऑफ fi, तो समेशन ऑफ fi क्या बोल दिया, यहाँ पर मत लिखिए, एक बार अलग से ही लिख दीजिए, समेशन ऑफ fi क्या दिया, ये वाला 20 दे दिया, तो हम लोगों का जो ये एक्स बार होता है ये है मीन, तो इसको अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये जो सम है ये आ जाएगा, तो मैंने बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या है, ये इक्वल टू समेशन fi xi बाई समेशन fi, ये फार्मूला है, तो ये वाला अगर ये है 8.1 है, ये वाला क्या है ये है 132 + 5k, और नीचे में ये वाला है 20, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 से करने से 2 और इधर 16, जीरो के लिए पॉइंट हट गया, और इधर 132 + 5k, तो 5k इक्वल टू 162 - 132, तो ये आ रहा है कितना 0 और इधर 3, तो 5k इक्वल टू 30 हो गया, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/5 इक्वल टू 6, तो 6 है k का वैल्यू, k का वैल्यू 6 आ जाएगा, बी ऑप्शन 13 का बी। ठीक है, अच्छा चलो 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में बोला है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट
ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट which is 5 away from the center। अच्छा, कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल दिया हुआ है, ऐसे सर्कल दिया हुआ है। इसका बोल रहा है सेंटर से कोई बाहर का कोई पॉइंट है जो सेंटर से ये ऐसे यहाँ पर समझिए पॉइंट है, ये 5 सेंटीमीटर दूर में है। तो यहाँ से ये टेंजेंट एक तो यहाँ पर है और ये ऐसे रेडियस है। तो 5 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस 3, तो ये वाला 3 भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो टेंजेंट का वैल्यू पूछा है, माने इसका वैल्यू पूछा है। तो ये 90 डिग्री होता है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा? तो ये 90 डिग्री होने से पाइथागोरस से हम लोग क्या जानते हैं, इसका प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये इसका स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। तो फाइनली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना, ये आपका 25 और इधर 9 मतलब 16, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 4 आता है। लेकिन हम लोग यहाँ डिस्टेंस पूछ रहे हैं। पहले भी हम इस चैप्टर में ये इसी आपका सेक्शन में एक तो बोला था कोऑर्डिनेट में अगर होगा तो वो प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस माइनस होने के बाद भी x का वैल्यू प्लस ही आएगा, ठीक है, मतलब x का पॉजिटिव 4 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ए ऑप्शन 14 का ए, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 15 में देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज इतना ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, कोई सर्कल है, सर्कल का कोई सेक्टर है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए इस टाइप का कोई सेक्टर है। तो ये सेक्टर जो है इसका एरिया बोल रहा है सर्कल का 7/20 है। मतलब सर्कल का टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया अगर ये r है तो टोटल एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसका 7/2 इक्वल टू जो ये सेक्टर है, तो सेक्टर का वैल्यू कैसे निकालते थे, थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को एंगल ऑफ माने वही थीटा का एंगल, माने ये जो एंगल है ये थीटा वही निकालने बोल रहा है। तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। जो ओरिजिनल आपका टोटल रेडियस है, माने टोटल सर्कल का एरिया है, उसका 7/20 इक्वल टू ये सेक्टर का रेडियस है, सेक्टर का एरिया है। तो रिलेशन में ऐसे आ गया। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कट गया। तो फाइनली थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर में आ गया 7 इंटू 360/20। तो ये कट गया, ये 18। तो 756, तो 6 आ गया, 5 है, तो ये 3 मतलब 12, ये इतना डिग्री आ जाएगा। थीटा का वैल्यू 126 126 आएगा। मतलब ए ऑप्शन हो गया, 15 का ए हो गया। चलो नेक्स्ट 16 में बोला है ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल हुइच टच ईच अदर एट द पॉइंट सी। अच्छा, सी कोई पॉइंट में दोनों ट्रायंग ये नम सर्कल जो है, सॉरी, ये जो सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को सी पॉइंट में टच कर रहा है। तो एक तो छोटा कर देते, एक तो बड़ा कर देते। यहाँ पर दोनों टेंजेंट टच कर रहा है, ठीक है। ये सी पॉइंट में टच कर रहा है। तो दो कॉमन टेंजेंट है, तो एक तो बोल दिया ए बी और एक तो सी डी। तो एक तो यहाँ से टेंजेंट आ जाएगा, ऐसे एक तो टेंजेंट आ जाएगा, और एक तो ये टेंजेंट आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से कर देते हैं ये वाला। तो एक तो ए बी हो गया और एक तो सी डी, मतलब ये डी हो गया, ये वाला डी हो गया। अच्छा, इफ डी इज लाई ऑन द ए बी के ऊपर डी लाई कर रहा है, सच दैट सी डी इक्वल टू 4, सी डी माने ये वाला 4 दे दिया, ये जो है ये 4 दे दिया, ठीक है। तो देन वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू पूछा है, ए बी का। तो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, डी एक्सटर्नल पॉइंट है, जहाँ से ए डी ए माने ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से एक तो टेंजेंट और एक तो ये टेंजेंट आया,
फिर यहाँ से ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी एक तो टेंजेंट है, ये भी एक तो टेंजेंट है, मतलब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से सेम रेडियस माने टेंजेंट का लेंथ सेम ही होगा। तो ये अगर 4 होता है तो ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ से भी ये दोनों टेंजेंट सेम लेंथ का होगा तो ये भी 4 है। मतलब ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर है ए डी का डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का बी, 16 का बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर दोनों पैरेलल लाइन दे दिया, डी ई पैरेलल टू ए बी, डी ई और ए बी पैरेलल है। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू बोल दिया 2x, ए डी मतलब ये 2x बोल दिया, डी एक्स डी सी इक्वल टू डी सी मतलब ये वाला x + 3 बोल दिया, और डी ई बी मतलब ये वाला बोल दिया 2x - 1, और सी ये वाला बोल दिया x। तो देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, तो बीपीटी के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये। बीपीटी के हिसाब से जो तो ये पैरेलल ये है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, बीपीटी अगर होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी ई बाई ई बी। तो यहाँ से वैल्यू बैठाते हैं, तो सी डी इक्वल टू x + 3 हो गया, और इधर 2x हो गया, इधर हो रहा है x बाई 2x - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये दोनों मिला के 2x² हो गया, ये दोनों मिला के 2x² + 6x - x - 3। ठीक है, तो ये वाला कट गया, इधर 0 आ गया, इधर हो गया 5x - 3। तो फाइनली 5x = 3 आ गया, तो x = आ गया 3/5। तो 3/5 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 3/5 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का सी हो गया, 17 का सी। अच्छा चलो नेक्स्ट। 18 में बोला है द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रियल रूट्स क्या होगा, तो इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन करने से क्या हो गया, ये 6 आ गया, और इधर -5 है, तो 6 - 1 करेंगे, तो 6 + 1 हो गया। ये मिला के ये दोनों माइनस करने से -5 आ रहा है, और ये दोनों इंटू करने से ये दोनों का इंटू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 3x कॉमन चला गया, x - 2 हो गया, +1 x - 2। तो फाइनली x - 2 एक हो गया, और एक तो 3x + 1 हो गया। तो यहाँ से x = 2 आ गया, x - 2 = 0, तो x = 2 आ गया, और इधर 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -3/1। तो ये एक ठो आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों रूट्स आ गया, 2 और -1/3, 2 - 1/3, ए ऑप्शन हो गया 18 का ए। ठीक है, अच्छा चलो 19 में देखते हैं। 19 में असर्शन रीजन का है, तो पहले वाला जो असर्शन दिया है इसमें बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये इनटू 3 इक्वल पार्ट। तो कोई ए बी ऐसे लाइन है, जो लाइन का ये वाला कोऑर्डिनेट ये दे दिया 2 - 8, और इधर का कोऑर्डिनेट दे दिया -3/- 7। यहाँ पर ट्राई सेक्शन हुआ है, 3 सेक्शन हुआ है, 1:1:1। तो ये वाला पॉइंट बोल दिया, पहले वाला पॉइंट ये है, और दूसरा वाला पॉइंट ये दे दिया। तो एक तो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ये वाला अगर एक मिनट ये लिख लेते हैं, ये वाला ठीक हो या भूल हो कोई बात नहीं, ये वाला ऑप्शन दिया है, तो ओरिजिनल हम लोग करके देखेंगे। फिर भी एक बार दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर बोल रहा है द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड ए बी लाइन जो है, एक तो ए बी लाइन दे दिया, उसको डिवाइडेड करना है रेशियो 1:3 और 3:1। तो 1:3 मतलब 1:3 ये हो गया, और 3:2 मतलब इधर 3 और इधर 1, इस टाइप का हो गया। ठीक है, आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। तो ये ट्राइसेक्शन नहीं है, ट्राइसेक्शन होने से ये वाला, माने अगर ट्राइसेक्शन होता है
तो ट्राइसेक्शन के लिए 3 इक्वल पार्ट होता है, तो मतलब ये 1 ये 1 ये 1, अगर ये दोनों मिला के करेंगे तो ये 2:1 हो गया, माने ये अगर ये दोनों करेंगे तो ये 2 पोर्शन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, या उल्टा करेंगे अगर यहाँ पर एक लेंगे तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो कभी 3:2 नहीं, ये फोर्थ माने फोर्थ सेक्शन हो गया, 1:3 मतलब 4 सेक्शन हो गया, तो ये वाला गलती है, पहले ही ये वाला रीज़न गलत है, माने इसका ये रीज़न जो दिया है ये रीज़न गलत है। तो गलत कौन सी में रीज़न है देखिए एक बार, यहाँ पर रीज़न गलत है, ठीक है, मतलब क्या हो गया ना, रीज़न मतलब ये वाला गलती यहाँ पर है, बाकी ये ट्रू है, ये तो कभी नहीं होगा नहीं, ये फॉल्स है, और यहाँ पर बोथ असर्शन रीज़न बोल दिया इज़ नॉट करेक्ट, और ट्रू बट रीज़न नॉट करेक्ट, तो ये वाला भी कभी नहीं होगा, और यहाँ पर बोथ ही करे ट्रू बोल दिया तो वो नहीं होगा, तो एकमात्र माने ये जो माने आपका ओनली सी ऑप्शन ही होगा जिसमें आर फॉल्स है, तो यहाँ पर आर फॉल्स आया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका सी लग जाएगा। यहाँ और देखना नहीं है ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आर तो फॉल्स ही है, तो फॉल्स वाला एक तो आर है जो सी सेक्शन में ही है, मतलब सी आपका ऑप्शन में ही है, तो ये वाला अगर देखना है तो देख सकते हैं, ये अगर देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ट्राई सेक्शन हो रहा है, तो ये सेक्शन जब निकालेंगे तब क्या होगा, ये 2 करेंगे ये 1 करेंगे, 1:2 में ये दोनों पॉइंट के हिसाब से ये वाला निकालेंगे, तो देखते हैं ये वाला जो x है क्या आएगा, 1:-3 प्लस 2:2 मतलब 4 बाई दोनों मिला के 3, तो कितना आ रहा है 1/3, हाँ ये वाला ठीक है। अच्छा दूसरा जो है वो देखते हैं, y का वैल्यू 1:-7 मतलब -7 हो गया, प्लस 2:-8 मतलब -8 आ गया, -8/3, तो क्या आ जाएगा 7 7 7 14 15 -15/3, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, तो 19 का आपका हो गया सी नंबर ऑप्शन। अच्छा 20 में देखते हैं, 20 में पहले वाला क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर असर्शन जो है इसमें बोला है, इफ़ ए वायर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर बेंड टू शेप ऑफ सर्कल, तो एक ठो वायर है जिसका लेंथ बोल दिया 22, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है, इसको गोला बना रहे हैं, ठीक हो, तो यहाँ से ये गोला बना रहे हैं, मतलब इसका सरकमफरेंस जो है 2πr जो है वो वाला 22 है, बोला है सर्कल, देन एरिया ऑफ द सर्कल सो फॉर्म इज 40, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका बोला है 40 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, देखते हैं। तो ये वाला आपका आर आ गया, ये सरकमफरेंस आ गया, तो यहाँ से वैल्यू बैठते हैं, तो 2πr = आ गया 22, 2 × 22/7 × r = 22, 22 20 कट गया, तो इधर आ गया 7/2, तो r का वैल्यू 7/2 हो गया, तो πr² क्या आ जाएगा 22/7 × 7/2 × 7/2, तो एक 2 ये 7 कट गया, इधर 11 है, तो 77/2, तो ये इसका एरिया आना चाहिए था, लेकिन बोल दिया 40, मतलब ये वाला फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स हो गया। अच्छा दूसरा देखते हैं, ये वाला फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, ये वाला ठीक है, ठीक है, ये वाला तो ठीक दे दिया, ये फॉल्स है, तो ये ऑप्शन क्या होगा देखिए, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कितना, पहले वाला फॉल्स है, तो बोथ ट्रू तो नहीं होगा, बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये ए ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, ए ट्रू ना, ये तो ट्रू नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया। अच्छा ये वाला सेक्शन अभी ख़त्म हो रहा है, तो ये 12 नंबर पेपर कर रहे थे, तो 12 का ए सेक्शन हुआ, तो बी सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके थैंक यू।